जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं सत्यशोधक नंबर 1। वही चेहरा, वही लोग और वही केस, बदला कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की डिमांड है और वो चीज़ हो नहीं रही है। जो हमारे बीच में मौजूद है गणेश हेंडकर और इनके ये जो सबसे छोटे बेटे हैं मुस्कान हेंडकर के, और जो अपराधी है वो मज़े ले रहा है और जो फरियादी है वो अपराधी की तरह सज़ा भोग रहा है। अब जो मीरा भाईंदर की नवघर पुलिस है, ये अपराधियों को संरक्षण देने के लिए है या फिर जिसको न्याय की ज़रूरत है उनके लिए पुलिस है? ये एक सवाल है, आप लोग कमेंट में जवाब दें। अब हम इन्हीं से जानते हैं कि ये वक्त हमने इनकी कई बार न्यूज़ चलाई है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी बहुत पुलिस वालों को कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होता है कि हम सही काम नहीं कर रहे, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। हमें उम्मीद है कि फिर से थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे और जो अपराधी है उसे जल्दी ही सलाखों के पीछे ले जाएंगे। अब मुझे आप ये बताइए कि आप जो यहाँ पर आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप आए हैं तो ऐसा न्याय मिला ही नहीं है अगर आप यहाँ खड़े हो। बिल्कुल मुझे न्याय नहीं मिला है। आज बरोबर एक चोरी की घटना होकर बरोबर 10 महीना हुआ है। 18 जुलाई को मेरे घर में चोरी हुई थी। मेरी बीवी को घर में से भगा के लेके जाने के बावजूद मुझ पे ही रेप केस डाला जाता है, वो भी मैं सहन किया हूँ। मेरी बदनामी तो हुई, प्लस मेरा 50 लाखों के ऊपर का चोरी हुआ है ना। मुझे अभी तक कुछ मिला है रिकवरी पुलिस साहब से, और मैं बारंबार चौकी में आके सिर्फ एक ही नहीं कि साहब उनका आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। आज उन्होंने मेरी FIR जनवरी महीने में ली, एक FIR ली चोरी की। सेकेंड FIR लोग मेरे गाँव में गए, सलमान और मुस्कान मेरे गाँव में जाके मेरी माँ को मारे, मेरी माँ के गले में घंटन चुरा के ले गए, तो पुणे में वो एक FIR दर्ज है। तीसरी FIR जो काशी गांव में हुई मार्च महीने में, जो 15 मार्च को जो मैं मेरी माँ और मेरा बेटा जैसे हम तुंगारेश्वर जा रहे थे और रास्ते में जो उन्होंने मेरी गाड़ी रुका के मेरे पे हमला किया, आत्महत्या मतलब पूरी तरह से मारने के पूरा उसने प्रयास किया था। लेकिन हमारा बोलते हैं कि खुदा हमारे पीछे, भगवान हमारे पीछे है, इसलिए हमारी जान बच गई। पब्लिक थी, पब्लिक की आड़ सब पब्लिक जमा होने लगी तो वो भाग गए, नहीं तो हम लोग, मैं, मेरा बेटा, मेरी माँ का मरना कन्फर्म था। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से वही कहता कि हमारी जान जाने के बाद ही हमको न्याय मिलेगा क्या। कि मैं पुलिस के पास आके ना काशीगांव वाले ने उनको अरेस्ट किया, ना नवघर वाले ने उनको अरेस्ट किया। आज भी तीनों FIR लेके मैं घूमता हूँ। आखिर में मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, गृह मंत्रालय के पास जाके धरना करूंगा मैं, मेरी माँ और मेरा बेटा, कि साहब हमें न्याय दीजिएगा। क्योंकि मुझे अभी ये नवघर पुलिस से कोई न्याय की उम्मीद नहीं रही। तो न्याय का तो उन्होंने न्याय दे ही नहीं सकते। मुझे इतना तक मालूम है कि उन्होंने काफ़ी बड़ा अमाउंट लिया हुआ है। इसलिए संदीप पालवी साहब के पास में बार आके कि सर त्यांना अरेस्ट करा, लेकिन उन्होंने उसको अरेस्ट नहीं किया। प्लस मैंने उनको इतना बोला कि साहब उनकी कभी एबी होने वाली है वो तो बताइए। मुझे बिल्कुल भी जानकारी दी नहीं गई और उनको सलमान की 2 तारीख को गपचुप में बेल कराया गया और इसकी 8 तारीख को। ये जो पूरा प्लानिंग जो किया है, ये नवघर पुलिस स्टेशन वाले ने पूरी तरह से उनको सपोर्ट करके उनको प्लानिंग से उनको बचाया गया है। फिर भी उसके बाद भी उनको एबी मिलने के बाद भी उन्होंने मेरे पे आत्मघाती हमला किया, मुझे मार डालने की कोशिश की। फिर भी आज मैं, मेरा बेटा और मैं यहाँ पे जिंदा हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा कर्म हो गया इसलिए मैं जिंदा हूँ। और मेरे में मरना लिखा तो मैं मर भी जाऊँगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं। और आखिर में मैं इतना, मेरी माँ इतनी कंडल गई कि लगता रहा तो अपना फांसी ले लेंगे। माँ को बोला ये फांसी लेना है, ये उपाय नहीं है, क्योंकि नवघर पुलिस स्टेशन वालों इतने मिले हुए उनसे कि हम बारंबार आके ये बच्चे को लेके, बच्चे का स्कूल छोड़ के मैं इधर आते रहता हूँ, काम छोड़ के, बिजनेस छोड़ के आते रहता हूँ। फिर भी पुलिस वाले को जरा भी रहम नहीं आ रही है और उनको पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सलमान जो है, उसका जो MD का व्यापार जो सेंटा क्रूज से लेके पालघर तक उसका चलता है, बहुत बड़े लेवल का MD व्यापार है उसका। बड़े बड़े चौकी में बड़े हफ्ते जाते हैं। वो तो डेयरिंग से बोलता है कि जो पुलिस चौकी में जाने का मेरे को डरता नहीं, मेरे को खड़े रिवॉल्वर दिखाता है, इससे गोली मारूंगा उससे गोली मारू। साहब इतनी रिवॉल्वर दिखाने के बावजूद भी आज उसको पकड़ा जाता नहीं। इस बम्बई में अगर 1 लाख रुपए की चोरी की तो पुलिस पकड़, आज मेरे घर में 50 लाख की चोरी हुई तो भी उनको सलाखों के पीछे डाला नहीं जा रहा है। अब मैं आप लोगों को जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि पीपल्स रिपब्लिक पार्टी के ये एक पदाधिकारी हैं। मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं कि जब एक पॉलिटिशियन के साथ में पुलिस न्याय नहीं कर पा रही है तो आम आदमी के साथ में क्या हो रहा होगा, ये सोचने की बात है। आप समझिए और एक कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिए कि क्या एक पॉलिटिशियन जब दर की ठोकरें खा रहा है तो आम आदमी पुलिस स्टेशन के कितने चक्कर खाता होगा। हमने फिल्मों में देखा है कि तारीख पे तारीख वो कोर्ट से मिलती है, पर यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनको पुलिस चौकी से ही तारीख पे तारीख और इन्हें रवाना कर दिया जाता है, एक आश्वासन दे करके हम काम कर रहे हैं, हमारे यंत्र लगे हुए हैं उस इंसान को ढूंढने के लिए। फिर भी मैं आपसे एक आखिरी सवाल करता हूँ कि आपकी पार्टी आपके लिए कितनी खड़ी है आपके साथ?
मैं जोगेंद्र कवाड़े साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो तो पीछे हमारे है, वो हमारे बाप जैसे है, और जैसे हमारे उत्तम राव नाइक भी हमारे पीछे है। पार्टी मेरे साथ पूरी तरह से खड़ी है, लेकिन अच्छे से अभी चुनाव का माहौल है, इस आचार संहिता लगी, इसलिए उन्होंने थोड़ा शांति रखी है। उन्होंने इतनी आश्वासन दिया कि हमें नवगढ़ पुलिस स्टेशन से न्याय मिलने की उम्मीद है। हम सीनियर से भी मिले जाके, हम जो कामरे साहब जो है उनको हम जाके मिले, सबको मिले, नहीं बोले हमें योग्यता कार्रवाई करूँ। हम उसी आस पर अभी तक जिंदा है, नहीं तो मेरी तो उम्मीद पूरी छूट गई थी। मैं पालवी साहब से बहुत दरख्वास्त की कि साहब गए संडे को जो साइन करने आती वो आई नहीं, और वो जो उसके साथ बाइक पे घूम रही वैसे दुनिया भर के हमारे फुटेज पड़े, क्योंकि वो सबको बता रही कि मैं सलमान को जानती नहीं, लेकिन उसके साथ बाइक पे घूम रही, जो होटल में जो रूम में जाती उसके सारे फुटेज हमारे पास पड़े। फिर भी नवगढ़ पुलिस स्टेशन वाले जो संदीप पालवी साहब उनको अरेस्ट नहीं कर रहे। मैं बता दूं आप लोगों को कि हमारी भाईंदर पुलिस जो है वो गुजरात के अंदर में गाड़ियां जाती है, चेसी नंबर बदल दिया जाता है, नंबर प्लेट बदल दिया जाता है, तब भी वो पहचान लेती है कि ये गाड़ी चोरी की है। और गुजरात से, राजस्थान से गाड़ियों को लाया जाता है और ये बताया जाता है कि हमने देखो किस तरह से चोर के, जिसने चोरी की है उस चोर को भी पकड़ा है, जो गाड़ी जिसकी थी उस मालिक को भी हम दे रहे हैं। तो क्या जो खुद सबूत दे रहे हैं ऐसे अपराधी को पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए, ये भी आप कमेंट करके जवाब दें। अब इसी बीच में हमारे मौजूद हैं नायक जी, ये भी जो पीपल्स रिपब्लिक पार्टी के अंदर में कर्मठ कार्यकर्ता हैं, करते रहते हैं, सोशल वर्किंग भी काफ़ी अच्छी करते रहते हैं। मैं आपसे सीधा एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने कई बार हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक बात कही थी कि हम पुलिस चौकी का घेराव करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक धमकी है या होगा भी? धमकी नहीं था, हम लोग धमकी नहीं दे करके दिखाते। फिलहाल क्या हुआ कि चुनाव का माहौल होने की वजह से आचार संहिता लगी हुई है, और आचार संहिता पालन करना हर एक व्यक्ति का यहाँ कर्तव्य, हमारा काम है। इसके लिए हम थोड़ा शांत है। कल हमारे पार्टी के मुखिया माननीय सम्मानीय आमदार जोगेंद्र कवाड़ सर आए थे, उन तक हमें बात लेके गए। उन्होंने कहा कि मैं खुद होके नवगढ़ पुलिस स्टेशन, काशीगांव पुलिस स्टेशन और काशीमेर का पुलिस स्टेशन के पीआई के साथ में आने के बाद में बात करूँगा। मैं कल ही हमारा उनके साथ में मीटिंग हुआ, हमारे कार्यालय का उद्घाटन था, तो आए थे इस बारे में। तो यहाँ मीरा रोड से जो जितना भी पुलिस यंत्रणा है, खेदजनक बात यह है कि इनसे अभी तक न्याय नहीं मिला। 10 महीना हुआ लगातार मैं इनका फॉलोअप कर रहा हूँ। 10 महीने तक इनका, मुझे नहीं लगता कि ये लोग सलमान के ऊपर कोई उसको अरेस्ट करेंगे। उनकी मानसिकता नहीं दिखाई देती। और मानसिकता क्यों नहीं कि उसकी कोई वजह है, तो कुछ तो भी वजह है, इसके लिए उनकी मानसिकता नहीं है आपकी पुलिस की। बीच में इनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ उसका एफआईआर भी काशीगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ। उसके बाद में पूना में उनके ऊपर 392 का एफआईआर दाखिल हुआ। इसके बावजूद भी यहाँ के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो अभी नेक्स्ट ऐसा है, अभी चुनाव का समय होने की वजह से हम लोग ये सब खलबली यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन इसका लगातार फॉलोअप हम करते रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, आपकी पार्टी राज्य के अंदर में जो पार्टी है उससे ज्वाइन है, पर एक न्याय उसी पार्टी के अंदर का ज्वाइन इंसान है, ये भी उस पार्टी के अंदर में कर्मठ कार्यकर्ता हैं, निभा रहे हैं, तो क्या वो पार्टी अपने कार्यकर्ता को न्याय नहीं दिला सकती है? ना, हमारा एकनाथ जी शिंदे साहब यहाँ के मुख्यमंत्री, उनके साथ में हमारा पार्टी का गठबंधन है। और अभी क्या चुनाव का समय होने की वजह से ये इस बात पे हम लोग दखल अंदाजी उसके साथ में नहीं देना चाहते, क्योंकि बड़े पैमाने पे उनको प्रचार सभा लेना है, जाना है। इसके लिए हम लोग ये बात सिर्फ कवाड़ सर तक ही रखी है, और कवाड़ सर ने कहा कि मैं आगे फॉलो करूँगा इस बात को, लेकिन जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इसी तरह का बर्ताव करते रहेंगे। चलिए, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से भी कह दूं कि ये आप लोगों से एक ज्वाइंट पार्टी है, आपके साथ में गठबंधन है। ये वही कार्यकर्ता है जो आपको वापस से हो सकता है कि सत्ता पे राज करने का मौका दे, अगर ये लोग बाहर आज़ादी से रहेंगे, इनको न्याय मिलेगा तो। अब ये एक सवाल बना है कि पुलिस क्या इस तरह से काम कर रही है, ये बिल्कुल सही कर रही है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दें, या फिर पुलिस के ऊपर में कोई दबाव है। दोस्तों, आप लोगों की राय ऐसे लोगों पे क्या है जिनको वाकई में पुलिस से न्याय की ज़रूरत है, और हमारी पुलिस पे क्या है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं हूं इब्राहिम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।